गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का 17वां पाठ आज का अर्जुन। तो बेटा पिछली वीडियो में हम यह पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रश्न और उत्तर। शब्द अर्थ: भुनभुनाते, बड़बड़ाते, मगन, लीन या तन्मय, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े आदमी, प्रशंसा, तारीफ, खौफनाक, डरावना या फिर भयानक, गट्ठर, बड़ी गठरी, दबोच लिया, झपट कर दबा लेना, लहूलुहान, खून से लथपथ, कारनामा, प्रशंसनीय कार्य, हंसिया, लोहे का धनुष्कार एक औजार। हंसिया बेटा एक खेत काटने वाला औजार होता है, जिससे हम खेत काटते हैं, फसल काटते हैं, उसको हम हंसिया बोलते हैं। उससे घास वगैरह भी काट सकते हैं, गेहूं वगैरह वो सब काटते हैं, वो हंसिया होती है। मुकाबला, आमना सामना करना, दंग चकित, अनर्थ, अनिष्ट, सम्मानित, सम्मान पाया हुआ, यानी कि जो सम्मान हम पा चुके हैं, जो हमारा सम्मान हो चुका है, उसको बोलते हैं सम्मानित। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पाठ से मौखिक, सोचिए और बताइए। तो बेटा ये हमें मुख से बताना है। राम चाचा ने गाय बांधने के लिए अर्जुन को ही क्यों आवाज दी। तो बेटा देखिए हमने पाठ में पढ़ा था कि अर्जुन कैसा बालक था, एक बहुत ही नेक दिल बच्चा था। वो सबकी मदद करता था, सबकी सहायता करता था। गांव का कोई भी आदमी होता था तो सहायता के लिए उसे ही आवाज लगाता था। इसीलिए राम चाचा ने गाय बांधने के लिए अर्जुन को ही आवाज लगाई। अर्जुन कैसा लड़का है, अपने शब्दों में बताइए। तो बेटा हमने पाठ में पढ़ा है कि अर्जुन एक बहुत ही बहादुर, निडर और साहसी लड़का है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटकर सामना करता है। अर्जुन से मुकाबला करते समय शेर अपने मन में क्या सोच रहा होगा। तो बेटा जैसे हमने पाठ में पढ़ा है उसके अनुसार कि शेर अपने मन में सोच रहा था कि यह कोई बच्चा ही है या फिर किसी शेर से मेरा पाला पड़ा है या कोई दूसरा शेर है ये। लिखित बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। बच्चों के डैश से पहाड़ियाँ गूंज रही हैं। तो बेटा किससे पहाड़ियाँ गूंज रही हैं? यहाँ पर देखेंगे हम शोर से, तो यहाँ पर भर देंगे शोर। ये लकड़ियों का डैश उठाने में मेरी मदद कर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लकड़ियों का गट्ठर। तो क्या आएगा यहाँ पर? गट्ठर। अर्जुन डैश जाने के लिए तैयार हो रहा था। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था बेटा अर्जुन? स्कूल जाने के लिए। हमें यहाँ से देखना है और यहाँ पर भर देना है। 26 जनवरी 2016 को डैश द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया था बेटा? हमने जैसे पाठ में पढ़ा था, यहाँ बॉक्स में भी दिया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री लिख देंगे। आगे देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो बेटा हमने पाठ में पढ़ा था बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गाय बांधने के लिए अर्जुन को किसने आवाज लगाई? चाची ने, राम चाचा ने या माँ ने? तो बेटा हमने पाठ में पढ़ा था कि राम चाचा ने गाय बांधने के लिए आवाज लगाई, तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौके पर चौका कौन लगा रहा था? तो बेटा हमने पाठ में पढ़ा था अर्जुन चौके पे चौका लगा रहा था। तो देखिए बेटा जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वे में हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया चौके पर चौका कौन लगा रहा था, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं चौके पे चौका अर्जुन लगा रहा था, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं
अर्जुन चौके पे चौका लगा रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन के गांव का नाम क्या है? उत्तर में लिखेंगे अर्जुन के गांव का नाम माल गांव है। आगे देख लेते हैं बेटा। गांव वालों ने शेर को भगाने के लिए क्या क्या किया? उत्तर में लिखेंगे गांव वालों ने शेर को भगाने के लिए लकड़ी में आग जलाकर और थाली को चम्मच से बजाकर शेर को डराया। इससे क्या हुआ कि शेर डर गया और अपने जंगल में वापस भाग गया। पाठ से आगे, तो बेटा यहाँ पर देखिए ये जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पाठ से आगे दिए गए हैं, यानी कि ये पाठ में नहीं है, हमें अपनी तरफ से सोचना है और बताना है। इस पाठ में अर्जुन को आज का अर्जुन क्यों कहा गया है? तो देखिए बेटा यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी मैं आपको मुंह से बताती हूँ। अर्जुन को आज का अर्जुन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक अर्जुन इतिहास में था, महाभारत में था, जो बहुत ही ज़्यादा निडर, साहसी और धनुर्धारी था। और एक अर्जुन आज का अर्जुन है, आज का यानी कलयुग का अर्जुन है, जिसने शेर को मार करके पछाड़ करके गांव से भगा दिया। अर्जुन की बहादुरी की कहानी से आपने क्या सीखा? अर्जुन की बहादुरी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा निडर, साहसी और कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और विपत्तियों का डटकर सामना करना चाहिए, मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए सिर्फ मैंने मुंह से बता दिया है। तो आगे देख लेते हैं। भाषा ज्ञान, सर्वनाम, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह और मुहावरे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, लिखिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो सर्वनाम दिए गए हैं ये बताना है हमें ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो देखिए हम पहले वाक्य पढ़ते हैं। चाची की आवाज आई, यह गट्ठर उठाने में मेरी मदद कर। तो किसने आवाज लगाई? चाची ने। किसकी मदद करनी है? चाची की। तो मेरी क्या है, यहाँ पर चाची के लिए उपयोग किया गया है ये शब्द कि मेरी मदद कर। ठीक है बेटा। ऐसे ही आखिर अर्जुन है कौन जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है? तो कौन है जिसका नाम, जिसका मतलब किसका? अर्जुन का। तो यहाँ किसके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है? अर्जुन के लिए। माँ रोने चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। तो किसके लिए यहाँ पर मेरे बच्चे को किसके लिए प्रयोग हुआ है? माँ के लिए। तो यहाँ पर आएगा माँ। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, शेर आग से डरता है, कोई इसे आग दिखाओ। इसे का मतलब क्या हो गया? शेर को। किसको आग दिखानी है? शेर को। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? शेर के लिए। माँ मैं एकदम ठीक हूँ, अर्जुन बोला। तो यहाँ मैं शब्द जो है अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। अरे कहाँ चला गया अर्जुन? तो बेटा देखिए, अरे जब कोई चौंकाने वाली या हैरान करने वाली बात होती है तो वहां पर होता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक डंडा और छोटे सा बिंदु। कहाँ चला गया अर्जुन? कहाँ यानी कि प्रश्नवाचक है, ये सवाल किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो ये आएगा प्रश्नवाचक। माँ बाहर पशुओं को चारा खिलाने में मगन थी। तो ये पूरा वाक्य बोला गया है तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। बल्लेबाज ने जोर डैश से बॉल को मारा। तो यहाँ पर डैश आएगा बेटा, छोटा सा ये योजक चिन्ह आएगा कि जोर से। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब वाक्य पूरे होने के बाद पूर्ण विराम। अर्जुन भागा, भागा घर से बाहर आया। तो यहाँ दो अक्षरों को जोड़ने का कार्य योजक चिन्ह करता है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा। और ये बात हमारी पूरी हो गई है तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। माँ बोली, अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो देखो बेटा यहाँ माँ बोली, फिर एक माँ ने विराम, यहाँ पर माँ के बाद हम विराम लगाएंगे। माँ बोली, छोटा सा कोमा। फिर जब कोई बात बोली जा रही है, कोई बात को हम रखते हैं तो ये दो चिन्हों के बीच में रखते हैं, ये वाला। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो बेटा इन उद्धरण चिन्ह के बीच में हम अपनी बात को रखते हैं। तो इसके बाद ही हमने
आ गया हमारा अरे। तो अरे के बाद हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक डंडा और छोटा सा बिंदु। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह के बाद लिखेंगे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया पूरा। तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा के इसको कर दिया बंद। तो ये उद्धरण चिन्ह के बीच में हमने ये बातों को रखा है। आगे देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। तो बेटा देखिए यहाँ पर कारक के बारे में बातें की गई हैं। तो हमें बताना है कि इस वाले सारे वाक्यों में जो ये पूरा पैरा दिया गया है इसमें कहाँ कहाँ पर कारक आया है, तो उसको रेखांकित करना है हमें। तो कैसे करेंगे? अर्जुन ने, तो अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से शेर का जबड़ा खोला और अपने हाथ को निकाल लिया। तो देखिए बेटा यहाँ पर अर्जुन ने क्या है? कर्ता ने। तो यहाँ पर आगे कर्ता कारक। अपने दूसरे हाथ से, तो दूसरे हाथ से हो गया बेटा से का मतलब होता है करण कारक। किससे? किसके द्वारा? हाथ से। तो यह हो गया करण कारक। शेर का जबड़ा खोला और अपने हाथ को निकाला। किसको निकाला? हाथ को। तो को का यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया? करण कारक के लिए। तो यहाँ पर हाथ को करण कारक निकाल लिया। लेकिन तब तक शेर ने अपने पंजों से अर्जुन को लहूलुहान कर दिया और फिर जोर से दहाड़ लगाई। तो देखिए बेटा यहाँ पर तब तक शेर ने, किसने? कर्ता ने। तो यहाँ पर आएगा कर्ता ने अपने पंजों से, किसके द्वारा? पंजों के द्वारा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आएगा करण कारक। किसके द्वारा? पंजों के द्वारा, करण कारक। अर्जुन को लहूलुहान, अर्जुन को मतलब ये भी है बेटा, अर्जुन को, किसको? कर्म को लहूलुहान कर दिया और फिर जोर से दहाड़ लगाई। तभी अर्जुन ने वहीं पर पड़ी मोटी रस्सी को झट से उठाकर शेर के मुंह में लगाम की तरह फंसा दिया। तो देखो बेटा यहाँ पर किसने? कर्ता ने यानी अर्जुन ने वहीं पर पड़ी मोटी रस्सी को क्या है? संप्रदान। किसको? संप्रदान को झट से उठाकर शेर के मुंह में यानी कर्म के मुंह में मतलब अधिकरण, जहाँ पर में आ जाता है वो होता है बेटा अधिकरण। तो ये अधिकरण कारक है, लगाम की तरह फंसा दिया। तो बेटा अगर आप कारक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मैंने इसकी वीडियो पहले से ही बनाई हुई है। तो अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा आगे। दिए गए मुहावरों के अर्थ में सही निशान लगाकर इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है किसका सही कौन सा होगा अर्थ। तो यहाँ पर है दंग रह जाना, हैरान रह जाना या फिर लड़ाई झगड़ा करना। तो दंग रह जाने का मतलब होता है बेटा हैरान रह जाना। तो बेटा यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आप वाक्य में प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके मन में आता है वो आप कर सकते हैं, बस सही से वो वाक्य जुड़ना चाहिए। जैसे मैं परीक्षा में मुश्किल प्रश्न पत्र को देखकर दंग रह गया। ठीक है बेटा। तो ये मैंने ऐसे ही वाक्य में प्रयोग किया है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सकते हैं, वाक्य सही होना चाहिए। आग बबूला होना, आग निकलना या फिर बहुत गुस्सा होना। तो बेटा ये तो सही नहीं है, ये आएगा बहुत गुस्सा होना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? तो बेटा आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिनेश को देखकर सुरेश आग बबूला हो गया। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं बेटा, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस उसका अर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। वाक्यों में प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा, जो उससे जुड़ रहा हो, अर्थ से आपका वाक्य जुड़ रहा हो, ऐसा कोई आपको वाक्य लिखना है। तो बेटा यह थे हमारे पाठ आज के अर्जुन के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।